हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भाई यहाँ तो तत्प्रसाद को नहीं। अरे या भोपाल वाले। तो देखिए यहाँ तो लाइट है नहीं बिल्कुल भी। सुबह से लाइट नहीं है यहाँ, सुबह 9 बजे से। तो ना बिजली है, ना पंखा है, ना कूलर है, कुछ नहीं है। तो इस कठिन परिस्थिति में आप लोगों को पढ़ाना मेरा डिफिकल्टी लग रहा है, क्योंकि लैपटॉप में भी बैटरी नहीं है, मोबाइल में भी बैटरी नहीं है। और अभी मेरा 1 बजे 7 बजे से, और मैं खुद ही सोच रहा हूँ क्या करूँ। सोचा था कि शायद 5:30 बजे तक आ जाएगी, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस प्रभु जी, आ रही है। तो ठीक है। आवाज आ रही है प्रभु जी। ओके। तो ऐसा करेंगे, मैं स्क्रीन में शेयरिंग तो नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ लाइट ही नहीं है। मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ। आप लोग ने जिसका भगवत गीता वो खोल लीजिए। किस किस पास भगवत गीता है अभी? यस प्रभु जी, मेरे पास है। हाथ उठा लीजिए जिसके पास है ना। प्रभु जी मेरे पास भी है भगवत गीता। ठीक है। तो मैं बोलूँगा एक एक करके आप लोग पढ़िएगा, फिर हम इसे क्लास चालू करेंगे। तो हमें आज क्लास कहाँ श्लोक क्रमांक 25 से करनी है, बराबर है? नहीं प्रभु जी, 26 से करनी है। ठीक है। तो कल हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है जो योगी होता है, किस प्रकार वो अपने उसकी मन की दशा होती है, और उसका लक्ष्य क्या होता है। निष्काम योगी का लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, और उसके लिए मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। भक्त योगी का लक्ष्य तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा हमने अलग अलग मोक्ष की चर्चा करी थी कि मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं। सब तरह के मोक्ष, कई तरह के मोक्ष की चर्चा करी थी। कौन बताएगा मोक्ष के बारे में? हाथ उठाइए। कल चर्चा की थी ना हमने, कितने तरह के मोक्ष होते हैं। बहुत गर्मी है। और हमने उत्साह निष्ठा धैर्य की भी चर्चा कर दी है। श्लोक थे किस बात को बता रहे हैं, वो भी चर्चा हमने कल कर ली थी 24-25 में। तो आज जो है हमारा श्लोक क्रमांक 26 से चालू होना है शायद। तो कल किसी को याद आया शॉर्ट में क्या चर्चा करी थी हमने? वो शॉर्ट में बता दें 1 मिनट के अंदर। बताइए अमित प्रभु। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, आपने इसमें चर्चा करी थी जो एक मिनट, जो 20, 21, 22, 23 जो श्लोक था, उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा नहीं, इसमें शॉर्ट में आपने बताना है, शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है। मैं प्रयास करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये बताया था जिसने आत्मा को सुख मिल जाता है, बाकी सारी चीजें उसके लिए तुच्छ हो जाती हैं, फिर भी विचलित नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। और हम्म। फिर इसमें आपने उत्साह, धैर्य और निश्चय के बारे में बात करी थी। और इसमें भक्ति योग में ये बताया था कि वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए करता है, और भगवान श्री कृष्ण अपने संबंध को स्थापित करता है वो, और वो अष्टांग योग में वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाता है। और केवलम में अद्वैतवादी परम से इसका तात्पर्य केवलम ब्रह्म ज्योति में मिलना वो ध्यान योग के लिए था। और एक 6.24 मिनट, में एक मिनट, ये आराम से स्पष्ट बोलिए। अष्टांग योग में कहाँ जाता है वो? अ, अष्टांग योग में प्रभु जी वो ब्रह्म ज्योति में मिलता है प्रभु जी। अरे ऐसा कैसे? और फिर और आगे? और भक्ति योग में जीव का भगवान के साथ को अपने संबंध को स्थापित करता है। मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, भगवान की प्राप्ति के लिए वो भगवान को प्राप्ति करता है वो भक्ति हम्म। योग में। हम्म। और केवल ध्यान योग में ब्रह्म ज्योति में मिलना। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ठीक कंफ्यूजन हो रहा है आप। बताइए डॉक्टर नीता।
तो देखिए ऐसा है कि अष्टांग योग का मोक्ष होता है परमात्मा में मिलना, और जो ज्ञान योग का मोक्ष है वो है ब्रह्मानंद में मिलना, और भक्ति योगी का मोक्ष है अपने दासत्व भाव को ग्रहण करना। ठीक है मत प्रभु। यस प्रभु जी, यस यस यस, क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करेंगे श्लोक 26, 27 और 28, तो तीनों श्लोक हम एक साथ लेंगे। ठीक है। तो ये तीन श्लोक जो है 26, 27 और 28, ये किस चीज को बता रहे हैं इसको आप नोट कर लो। ये योग में सफलता का सूत्र है। कोई भी योग आप करते हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो, तो सक्सेस कैसे मिलेगी इसको ये तीनों श्लोक बताने वाले हैं। ठीक है, तो नीलांचल माता जी आप पढ़ोगे? जी प्रभु जी, पढ़ूंगी। यतो यतो निश्चलन्ति मनश्चल अस्थिरं ततस्ततो नियम्यतेव दात्मन्येव वशं नेत्। हरे अनुवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, खुद समझ लो आप। देखिए ये जो बातें हो रही है 26, 27, 28 हर योगी के लिए है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। चाहे वो अष्टांग योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे मणि योगी हो। तो ये बातें किसकी, सिद्ध की बातें नहीं हो रही, सिद्ध की बातें पहले हो चुकी पिछले ऊपर के श्लोकों में। अब ये भगवान फिर साधक के बारे में बता रहे हैं, जो हम जो ये साधक हैं। तो तीनों को में एक ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा, खास तौर से अष्टांग योगी को, कि ये अष्टांग योग में सारा खेल तो मन का है। मन यदि नियंत्रित नहीं है तो वो किस पे ध्यान लगाएगा, बात तो ये आ रही है। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो भाई ऐसा है, साधक की स्थिति में हो तुम अभी, तो देखो मन का तो स्वभाव है, मन तो चंचल है और हमेशा अस्थिर रहता है। तो मन का तो स्वभाव ही ऐसा, वो हर कहीं भी विचरण करता रहता है। ठीक है नहीं, मन का स्वभाव है। तो करना क्या चाहिए, मन जितनी बार जाएगा आपको उसे निराश नहीं होना है, बल्कि मन को वापस खींच के लाना है, बार बार मन में लगाना है। अगर मन 1 लाख बार जाएगा, हम 1 लाख बार वापस लेके आएंगे। अगर मन 1 करोड़ बार वापस जाएगा, हम 1 करोड़ बार वापस लेकर आएंगे। 1 अरब बार जाएगा, हम 1 बार लेकर आएंगे। इसे बोलते हैं साधना। साधना में संघर्ष। जब ये सब करते हैं हम, उससे भगवान संतुष्ट हैं। जी हाँ, ऐसे साधक की दृष्टि से भगवान हमसे संतुष्ट रहते हैं। मालूम भक्त योगी जब करने वाले भक्त की कंप्लेंट, प्रभु जी मन नहीं लगता, मन यहाँ वहाँ भागता रहता है। मन का तो स्वभाव है, भागेगा ही भाई वो। अनंत कोटि समय से मन इसमें संसार में लगा हुआ है, वो संसारिक विषयों में लगा हुआ है। तो बात वो नहीं कि मन भाग रहा है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि मन को लाना कैसे, वो मुद्दा है। जैसे कि आप वृंदावन में आप लोग आते हो तो आपने देखा होगा, एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद मन की तुलना बंदर से करते हैं। मन और बंदर में कोई अंतर नहीं है। आपने देखा होगा बंदर को, जो बंदर की अध्ययन किया है, बंदर तो पागल टाइप का जानवर है। पता नहीं उसे क्या होता है, अचानक देखेगा पेड़ पे बैठा है, अचानक कुछ सूझेगा, किसी की थैली पे झपट पड़ेगा। कुछ ले जाएगा, फिर पता नहीं क्या जमेगा, मंदिर में जाएगा अचानक से, और मंदिर उस पर लटक जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, झंडे पे, वो झंडे को हिलाने लग जाएगा। फिर वहां से आएगा, फिर कुछ देखेगा, फिर खाने लग जाएगा, फिर किसी बंदर बंदर के साथ कुछ कुछ करने लग जाएगा। तो बंदर का मन बहुत चंचल होता है, एक्सट्रीम चंचल होता है। 1 सेकंड भी वो स्थिर नहीं होता है। बंदर का, बंदर जैसा पशु है। तो वैसे ही मन है। आचार्यगण बताते हैं कि मन भी, मन की जो है पूरी तरह बंदर की तरह है। तो मन तो ऐसा स्वभाव है, मन तो जाएगा, और होना नहीं चाहिए मेरा मन भाग रहा है, मेरा मन भाग रहा है, नहीं। आपका फोकस ही होना चाहिए कि मन को कैसे वापस लाना है, बस। वही भगवान देखने वाले, वो जो आपका संघर्ष है। और वो भी, जो व्यक्ति इतना सरल होगा, जितना जेन्युइन होगा, उतनी आसानी से मन को लेके आएगा। ये रहस्य की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और जो व्यक्ति इतना डिप्लोमेटिक होगा, जितना चतुर होगा ना, भक्ति में चतुराई नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात यह है, भक्ति की खूबी ये है कि भक्ति में चतुराई, चतुराई या कुटिलता ये सब नहीं चलता। और अगर आप कोई चला भी रहा है, तो उसे जब में उसे पता चल जाएगा, उसका मन बिल्कुल नहीं लगने वाला, वो आएगा ही नहीं कंट्रोल में, बिल्कुल नहीं आने वाला। 16 माला तो भूल रहा, एक माला क्या, आधा माला भी ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन में आपके जो है कुटिलता हुई है, चतुराई भरी हुई है।
भक्ति इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति इसलिए हृदय से सरल लोग हैं, उनके लिए है, चतुर लोग के लिए नहीं। चतुर लोग को बहुत है, करना चाहिए, लेकिन वो बहुत लंबा समय लगेगा अपने मन को नियंत्रित करने में, अपने योग की सफलता को प्राप्त करने में। सिंपल व्यक्ति है, सादा व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, जनरली झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, भले उसको लोग हंसी उड़ा रहे हो या उल्लू बुद्धू भी समझ रहे हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति भगवान की नजर में बहुत बुद्धिमान है, वो भगवान के योग्य है। ऐसा व्यक्ति मन को बहुत जल्दी कंट्रोल में ले आएगा। तो आदमी जितना कुटिल होगा, उसका मन, उसको उतना अधिक संघर्ष करना है मन को लाने में। जितना सरल होगा मन, वो उतना कम संघर्ष करेगा। अपने मन को नियंत्रित करना, मन को वहां से खींचकर जो भी इसका जो योग है, उस योग में मन को लगाना, ये बात है यहाँ पर। तात्पर्य पढ़िए नीलांचल माता जी। जी प्रभु जी। तात्पर्य: मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है, वो गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वो है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि ये योगाभ्यास की परम सिद्धि भी यही है। तो वही बात है, भगवान बोल रहे हैं भाई, मन चंचल है, स्थिर। आगे अर्जुन आगे इससे ध्यान आगे ही प्रश्न करेंगे, भगवान मन नियंत्रित नहीं होता क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, क्या करूं? तो भगवान बोलते हैं हाँ सही बात है, मैं मानता हूँ मन चंचल है, तो क्या करो? अभ्यास योगे न कौनते, या अभ्यास करो, मन को बार बार आप केंद्र पकड़ के लगा, बस वही सफलता है तुम्हारी, नहीं तो सफलता नहीं है। ये बात है, मन चंचल है, वो समस्या, हमारा फोकस वहां नहीं होना चाहिए। इस दुनिया के लोगों का स्वभाव है कि अपनी सारी शक्ति, सारी एनर्जी कहाँ लगाते हैं? प्रॉब्लम में, सॉल्यूशन में लगाते ही नहीं है। ये मैंने बहुत देखा है। अरे हमें प्रॉब्लम में फोकस नहीं करना, हमें अपना सारा समय, सारी एनर्जी प्रॉब्लम के हल में लगानी है। तो मन चंचल ही रहने दो, चंचल मन अपना काम कर रहा है, हम हमारा काम करें। हमारा काम है, एक अरब बार वो मन भटकेगा, हम एक अरब बार वापस लेकर आएंगे। और प्रभा जी भी बोलते हैं कि देखो, व्यक्ति को गोदास नहीं होना चाहिए, गोस्वामी बनना चाहिए। गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी यानी मन और इंद्रिया इसके नियंत्रण में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सो कॉल गोस्वामी है, सरनेम लिखा है गोस्वामी और है गो का दास। इंद्रिया बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, बड़े बड़े तिलक लगा लिए माथे पे और पूरी तरह धन पैसा के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, तो वो गोस्वामी नहीं है। गोस्वामी मतलब उसका मन में नियंत्रण होना चाहिए। जैसे मैंने आपको किस्सा सुना था सिकंदर का और वो जो अष्टांग योगी का। तो उसने क्या बोला उसको कि तुम भली स्वामी हो तुम्हारी नजर में, लेकिन मेरी नजर में तुम दास हो, गोदास हो तुम। तो कोई भी योग हो, उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। मन बड़ा चंचल है, बड़ा अस्थिर है, कहीं भी विचरण करता है, तो भगवान बोलते हैं जितनी बार खींचो उसे वापस लेकर आओ। तो हम लोगों को भगवान खुद ही यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम ला सकते हो। हम लोगों को भगवान इस श्लोक में एम्पावर कर रहा है कि मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, तुम्हारा मन, अगर तुम प्रयास करोगे तुम मन को वापस ला सकोगे, नाम जप में, गीता की क्लास में, नोट्स बनाने में, इत्यादि क्रिया में। तो हम लोग ऑलरेडी भगवान के द्वारा एम्पावर्ड है, फर्क है बस हमें प्रयास करना है। ये बात, जैसा मैंने बताया, जितना कुटिल व्यक्ति उतना अधिक प्रयास, उतनी अधिक परेशानी। जितना सिंपल हो साधारण मन, उतना कम प्रयास, उतना भक्ति में आसानी। सिंपल सा लॉजिक है भक्ति का, ये बात है। तो ये बताया। अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 27। तनु माता जी आप पढ़ोगे? यस प्रभु जी। ठीक है। प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम आत्मम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है, वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो देखिए,
मन की परेशानी भगवान ने बताई, पर भगवान आश्वासन दे रहे, देखो ऐसा प्रयास करते रहोगे तो क्या होगा, मेरा मन तुम में स्थिर हो जाएगा। कैसे? मेरी कृपा से। आप एक बात मैं बता दूं, यदि आपको कोई भी व्यक्ति ये बोल रहा है, भक्ति तो नहीं, भक्त अगर बोल रहा है कि मेरा मन पे कंट्रोल है, तो समझ जाना ये चोर नंबर 1 है, ये चीटर नंबर 1 है। या सोशल मीडिया पर अनेक ऐसे मोटिवेशनल लीडर हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि मेरा मन कंट्रोल कर लिया। आइए मैं आपको भी मन कंट्रोल करने की सलाह देता हूँ। और जितनी वो बातें बता रहे हैं सब गलत सलत अनशन, एकदम उनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं। और उनको मोटी मोटी फीस मिल रही है, लोग हजारों रुपए उनको दे रहे हैं। सोचिए अब ये हाल है। जबकि वो चोर नंबर 1 है, क्योंकि मन क्या है, गीता में भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मन जो है भगवान की शक्ति है। भूमि आपा अनल वायु मना खम्ब बुद्धि रे विचार। तो मन जो है भगवान की सूक्ष्म एनर्जी है, सूक्ष्म शक्ति है। तो हम जो छोटे से जीव, यदि कोई कह रहा है कि मन को मैंने कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि उसने भगवान को कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब सीधा ये निकल रहा है कि मन तो भगवान की एनर्जी है। तो मन को कभी भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मन बहुत नॉटी है, बहुत शैतान है। जैसे ही मन को ये पता चलेगा कि अब आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो और बदमाशी चालू कर देगा वो। कभी कभी लोग, कुछ भक्त लोग मुझे बताते हैं, प्रभु जी हमने जैसे ही सोचा कि आज के बाद मीठा नहीं खाना, हमने शपथ ले ली, बस इतना मीठा खाया कि 2 दिन तक उठ ही नहीं पाए, इतनी नींद आई। मन को पता चल गया ना, अब तुम जो है बदमाश, मुझे कंट्रोल कर रहे हो। तो मन बहुत शरारती है। तो ऐसा है, तो मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक काम किया जा सकता, मन ट्रिक खेली जा सकती है। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, तो वो बहुत ही गणित में बहुत कमजोर है और बहुत शैतान है। तो कई मास्टर आए, उसने सब मास्टरों को भगा दिया। एक मास्टर और आया, जिसने कहा मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। तगड़ी फीस भी मांगी उसने, बोला मैं सिखा दूंगा गणित। क्यों? उसने क्या किया, उससे पता चला कि जो बच्चा है इसको गाय में बड़ी रुचि है, गाय चराने में। तो उसने ट्रिक खेली है। उसने ब्लैक बोर्ड पर एक छोटी सी गाय बनाई, बोला ये कितनी गाय है, बोला एक। फिर आगे प्लस का निशान बनाया, एक गाय और जोड़ दी, ये कितनी गाय है, 2 गाय हो गई। इस तरह करके उसने पूरी मैथमेटिक्स को सिखा दी। तो ठीक उसी प्रकार भक्त की ट्रिक क्या है, कि मन को नियंत्रित नहीं करना है, लेकिन चतुराई से, बुद्धि का उपयोग करके मन को भगवान की सेवा में लगा देना है। विशेष रूप से शास्त्र अध्ययन में, गीता अध्ययन में, नोट्स पढ़ने में। नोट्स देखो, एक बात है, जब भी आप नोट्स लिखोगे ना, आपका मन एकदम से नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल में रहेगा। ध्यान पूर्वक अध्ययन करोगे, आपका मन एकदम नियंत्रित रहेगा, उसमें और किसी चीज का ध्यान नहीं आएगा। कहाँ से आ रही है आवाज? ये मन की अद्भुत विशेषता है। शांता जानकी माता जी। शांता जानकी माता जी, कृपया करके बंद कीजिए। ठीक है, बंद हो गया। तो ये बात है, मन को पता भी नहीं चलने देना है, और मन का ट्रिक खेलना है। तो मन को लड्डू खिलाते रहो, मन बोलेगा अभी फिल्म देखने आना, अरे जाएंगे, रुक जाओ, चलेंगे, कल देख लेंगे। कल बोलेगा फिर कल देखेंगे, मन बोलेगा चलो डिस्कोथिक में जाके डांस करेंगे, अभी नहीं, कल परसों चलते हैं, अब जरा थोड़ा बिजी हूँ। इससे मन को टाल मटोल करके हमको जो है, मन को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। स्पेशली जो लोग स्टडी में लगा सकें तो बहुत आसान है, स्टडी में मन बहुत जल्दी लगता है, ये बात है। श्लोक क्रमांक तात्पर्य पढ़ लिया ना? अभी नहीं नहीं पढ़ा? प्रभु जी, नहीं हाँ, प्रभु कोई जी। नहीं। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभ्यते पराम, भगवत गीता। जब मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई भ्रम रूप में नहीं रह सकता। सवे मनः कृष्ण पदार विंदो, भगवान की दिव्य प्रेमा शक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए, भगवान ने तो बोल दिया भैया, मन को मुझ में स्थिर कर लो, तो तुम्हें दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि मिलेगी। और तुम रजोगुण देखो, मन क्यों नहीं लगता है? कारण है रजोगुण। जिस व्यक्ति में जितना अधिक रजोगुण होगा, उसका मन उतना अधिक चंचल होगा। रजोगुण जिसमें जितना अधिक होगा उतना चंचल होगा, और जिसमें जितना अधिक सतोगुण होगा उसका मन उतना स्थिर होगा। ये सतोगुण वाले की विशेषता होती है। तो रजोगुण से पहले ऊपर उठना पड़ता है। सबसे पहले तमोगुण होता है, तमोगुण से ऊपर रजोगुण, रजोगुण से ऊपर सतोगुण।
तो कम से कम तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठकर साधक को सतोगुण में आना पड़ता है, तब जाके वो कुछ मन को स्थिर कर पाता है। फिर भी मन कई बार विचलित होता है कभी कभी, तो करते करते अभ्यास करते जब वो तीनों गुणों को क्रॉस कर लेता है, तब तो बिल्कुल वो तीनों गुणों को ऊपर चला जाता है और भौतिक प्रकृति के नियमों से ऊपर हो जाता है वो। तो कर्मों के फल नहीं लगते फिर उसको, जो भी कर्म करेगा उसका फल उसके ऊपर नहीं लगेगा, ऐसा होता है। तो श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो जब व्यक्ति भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ लेता है, उस स्थिति को बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। अर्थात ये वो अवस्था है जहां पर ब्रह्मभूत जिसको बोलते हैं, इसको कौन सी स्थित प्रज्ञ भी बोलते हैं। और इसी को एक और शब्द है भाई, बहुत फेमस शब्द, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, एक टर्म है इसकी। या शैलजा जी बताइए। क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। हाँ वो भी बोलते हैं, एक और है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, याद नहीं आ रहा, स्पेसिफिक टर्म है इसकी। तो वहां पर जब आ जाता है ना, तीनों गुणों को क्रॉस कर लेता है, तब क्या होता है, अगर वो अष्टांग योग, यहाँ भक्त योगी की बात हो रही है, अष्टांग योगी और ज्ञान योगी की नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि तीनों योगियों को मैंने बताया सबसे पहले इस स्थिति में आना जरूरी है, ब्रह्मभूत अवस्था में आना, अर्थात ये साक्षात्कार कर लेना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये रियलाइजेशन आया था, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। इसके बाद अष्टांग योगी परमात्मा का ध्यान करेगा, ज्ञान योगी जो है ब्रह्म ज्योति का ज्ञान ध्यान करेगा। जो भगवत भक्त है वो क्या करेगा, मद भक्ति में लभते पराम। तब भगवान बोलते हैं एक्चुअली भक्ति तब चालू हो, शुद्ध भक्ति। अब समझ जाओ आप गुरु की योग्यता क्या है। तब जो है एक्चुअल भक्ति चालू होती है, मद भक्ति, तब वो मेरी भक्ति को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को क्रॉस कर लेता है, तब वो लगता है भक्ति में। तो पता कैसे चलेगा वो क्रॉस कर लिया, ना सोचती ना कांक्षती। कुछ भी उसके पास से चला जाए, कितना बैंक बैलेंस चला जाए, उसकी पत्नी भाग जाए, बेटा घर छोड़ दे, वो कभी शोक नहीं मनाता, मन में विचार भी नहीं आता। और ना कांक्षती, ना उसे समाज से सम्मान चाहिए, ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना कुछ सुविधा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। क्योंकि वो समझ जाए कि ये सारे संबंध, सारी स्थितियां शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है ही नहीं। पर मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस स्थिति को बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था ही बोलते हैं, मुक्त अवस्था भी बोलते हैं, अनेक नाम है इसके। तो पापा जी ये बात बोल रहे हैं कि जब इसी स्थिति में आता है, तब उसका मन भगवान के चरण कमल में पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, फिर विचलित नहीं होता वो। और फिर जाकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगता है कि वो रजोगुण को क्रॉस कर चुका है, सभी भौतिक कलमश जो है, भौतिक अनर्थ सबसे मुक्त हो चुका है। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जब व्यक्ति साधक आत्मज्ञान के स्तर पर आ जाता है, तब क्या होता है। आत्मज्ञानी का लक्षण बताया क्या वैसे, जीवन मुक्त, तब याद आ गया। ब्रह्मभूत को ही बोलते हैं जीवन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त मतलब शरीर में तो है अभी वो, लेकिन शारीरिक चेतना में नहीं है, बल्कि पूरी तरह साक्षात्कार कर गया कि मैं आत्मा हूँ। जैसे मैं आपको देता हूँ नारियल, एक गीला नारियल, एक सूखा नारियल। तो सूखा नारियल भली नारियल के खोल के अंदर जरूर है, लेकिन नारियल से अलग है कि नहीं, तो खोल से अलग है एकदम। वैसे ब्रह्मभूत की स्थिति होती है, शरीर में है मगर वो अपने आप को शरीर नहीं समझ रहा है, न शारीरिक चेतना में है, वो टोटल आध्यात्मिक चेतना। श्लोक क्रमांक 28 रामेश्वरी जी। युज्यन्नेव सुधात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम मत्यंतम सुखम उष्णते। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो वही बात है, भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार वो ब्रह्मभूत अवस्था में आ गया, फिर आगे का सफर चालू होता है। पहले तो ब्रह्मभूत अवस्था में आना जरूरी है, जीवन मुक्त आना होना जरूरी है। तो वो जीवन मुक्त बन जाता है, फिर वो अपने अपने योग को पकड़ेगा, अष्टांग योगी परमात्मा की तरफ जाएगा, ज्ञान योगी ब्रह्मानंद की तरफ जाएगा, भक्ति योगी जो है वो अपने भगवत साक्षात की तरफ जाएगा। ऐसी अवस्था में जब वो करता रहता है, तब वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है।
तब वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है, दिव्य सुख से प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ वह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। तो एक और शब्द आ गया, ब्रह्म संस्पर्श। तो आपको सारे शब्द पता होने चाहिए, नहीं तो बिबिल्डर्ड हो जाओगे। अरे ब्रह्म संस्पर्श क्या होता है, जीवन मुक्त क्या होता है, ब्रह्मभूत अवस्था क्या होती है, सब एक ही अवस्था के अनेक अनेक नाम है। इसको ब्रह्म संस्पर्श भी बोलते हैं। ब्रह्म संस्पर्श का मतलब क्या, ब्रह्म मैंने आत्मा, संस्पर्श मैंने वो जो साधक था वो अब आत्मा के स्पर्श में आ गया है। आ गया मतलब साक्षात्कार हो गया, रियलाइज हो गया, वो सेल्फ लाइज सोल बन गया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो देखो भगवान ने कितना अधिक जोर दिया इस साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो हमारे जीवन की सारी जड़ केवल इसीलिए है, जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, सारी प्रॉब्लम इसीलिए। मैंने पहले भी कहा, जैसे जीवात्मा ये बात सोचती है कि मैं शरीर हूँ, बस जैसे उसने माना कि मैं शरीर, वैसे ही जीवन की सारी समस्याओं से आके घेर लेती है, पूरे का पूरी समस्याओं से घेर लेंगी। और जब वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो जितना उसको इस बात का कन्विक्शन होता है, जितना उसको अनुभव होता है, अनुभूति होती है, उतना ही अधिक वो इन समस्याओं से मुक्त होता जाता है। ये बात है। तो ये 3 श्लोक होगा, 24, 27 और 28। तो कुल मिला के इन तीनों श्लोकों में क्या बात बताई गई है? 26 में बोला का मन बड़ा चंचल है, चिंता ना करें, आप जो है प्रयास करते रहे। 27 में बोला कि भैया प्रयास करते करते तुम ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाओगे। और 28 में बोला कि ब्रह्मभूत अवस्था में आने के बाद तुम्हारे जीवन को प्राप्त, लक्ष्य को प्राप्त करके तुम जो है दिव्य आनंद की अनुभूति करोगे। तो बेसिकली ये श्लोक है, ये पुराने श्लोक, ऊपर के श्लोक थे ना 6, 20 से 25 तक हमने कल चर्चा किया था। तो ये उसी ध्यान, जो हमने कल ध्यान की गहराई की बात करी थी, मन की स्थिरता की बात करी थी, उसी की चर्चा का हमें भगवान ने आगे बढ़ाया है, और कुछ नहीं किया है। तुमने चर्चा किया कि मन की चंचलता को वश में करना सरल नहीं है, लेकिन अभ्यास योगे ना कौन थे, अभ्यास के द्वारा संभव हो सकता है। और किसी भी योग में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मभूत अवस्था में आना अति आवश्यक है। और जो योगी निरंतर अभ्यास करता है और पाए पर ही जीवन जीता है, वो जो है भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। ये बात है। तो बलदेव विद्याभूषण जी हमारे परंपरा के आचार्य हैं, वही बताते हैं कि भाई भगवान बोल रहे हैं कि मन को विश्व में हटाकर आत्मा में लगाओ, ऐसा बोल रहे हैं ना भगवान। तो वो क्या बोल रहे हैं, आत्मा में लगाने का अर्थ क्या है, परमात्मा में लगाओ, मतलब ईश्वर के चिंतन में लगाओ, मन को ईश्वर के चिंतन में लगाओ, ये बात बोली जा रही है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती बात, बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। बोलते देखो भाई, मन का चंचल होना स्वाभाविक है, तो आप उससे विचलित मत हो, बल्कि आप क्या करो, बार बार खींचने का प्रयास करते रहो। ये एक सच्चे साधक का प्रमाण है। जो सच्चा साधक है, आचार्य बोल रहे हो, मन के विचलित होने से प्रभावित नहीं होता। जैसे मैंने कहा, मन 1 लाख बार जाएगा, नो प्रॉब्लम, 1 लाख बार वापस लेके आएंगे। 1 करोड़ बार जाएगा, नो प्रॉब्लम, 1 करोड़ बार वापस लेके आएंगे। अनंत बार जाएगा, नो प्रॉब्लम, अनंत बार लेकर आएंगे। ये है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, अपना प्रयास करते रहेंगे बस। ब्रह्मभूत अवस्था को जो है, और रामानुजाचार्य जी क्या बोलते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छी बात बोली है, मध्वाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने नहीं, मध्वाचार्य जी ने, कि देखो भाई भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करो, लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था जो है एकदम, यदि हम भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ब्रह्मभूत अवस्था हमको स्वतः ही मिल जाती है, हम लोग उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करते हैं। तो श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन तीनों श्लोकों से हमें शिक्षा मिलती है कि मन का चंचल होना स्वाभाविक है। ये सुन के आप अतोत्साहित मत हो, भक्ति में धैर्य पूर्वक कार्य करो, और यही भगवान के द्वारा सिखाई गई विधि है। हमने कल की क्लास में चर्चा किया था, उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो मन भले ही चंचल हो, होने दीजिए, आप तो उत्साह से भजन कीजिए, निश्चय के साथ भजन कीजिए कि नहीं आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, और साथ में धैर्य भी रखिए।
तीनों चीजें रखिए आप और चलते रहिए। क्यों? यही विधि है कि कौन बनने की बताई विधि? खुद भगवान ने बताई है विधि। अभी का टेंशन है तो फिर क्यों परेशान होना है? तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, सुन लो आप लोग प्रश्न, जिसको उत्तर देना हो हाथ उठाइएगा। कि साधक का मन बार बार विषयों की ओर जाता है तो क्या वो असफल योगी है? कोई साधक है, उसका मन बार बार विषयों की तरफ जा रहा है, बार बार जाता है, भक्तों की बोलता रहे प्रभु जी क्या करें, मन लगता ही नहीं। जैसे ही माला करने बैठते हैं मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिंदगी में कभी नहीं आए। एक भक्त ने ऐसा बोला। अनेक भक्त ऐसा बोलते हैं, जब आता कभी सोचे नहीं, वो विचार भी मन में आते हैं, सारे विचार जब के समय आते हैं। तो कोई भी योगी जो भी साधना कर रहा है, उसका मन अगर विचलित हो रहा, नहीं लग रहा, तो क्या वह असफल योगी है? हाँ तो कैसे, ना तो कैसे? बताइए केडीडी कांता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, वो मतलब वो नहीं है, असफल नहीं है। क्योंकि मन तो आपने बताया ये तो ठाकुर जी की प्रॉपर्टी है, और हम लोग विषय भाव में जाती है, लेकिन हमें उसे बार बार खींच के लेके आना है और भक्ति में लगाना है। बस हमें इसका प्रयास करना है, ये नहीं छोड़ना बार बार। ओके वेरी गुड। ठीक है, आईफोन जी क्या कहना है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मन भगवान की सूक्ष्म शक्ति है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम्म, आ, आ, मन बड़ा बड़ा चंचल है, अस्थिर रहता है, बंदर की तरह है। तो उसको बार बार, हजार बार, लाख बार, करोड़ों बार जब प्रयास करते रहना है, उसको खींच के वापिस भगवान में लगाना है। उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। मतलब ये अगर कोई भी योगी हो या नया भक्त है, अगर उसका मन चंचल है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो असफल है, पर सफलता हम्म, प्राप्त करने के लिए निश्चयता पूर्वक, धैर्य से और उत्साह से लगे रहना है। बहुत बढ़िया, समझ गया आप। अब मेरा अगला प्रश्न कि जिनको उत्तर देना हुए हाथ उठाइएगा या बने ना दिया। अगर हम ये बोलते हैं कि यदि साधक का मन बार बार नहीं लग रहा, बार बार विषय की ओर जा रहा है, तो हम बोलते हैं असफल योगी नहीं है वो। ठीक है, उसे हम असफल योगी नहीं मान रहे। असफलता कब मानी जाएगी योग में? योग में असफलता कब मानी जाएगी? यस तनु माता जी। प्रभु जी, असफल योगी तब माना जाएगा जब कोई साधक है वो अपने साधन करना ही बंद कर देगा, वो माला करना बंद कर देगा, जप करना बंद कर देगा, भगवत गीता छोड़ देगा पढ़नी और अध्ययन करना, कि मैं तो कर ही कुछ नहीं सकता, मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है और मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। वो कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करेगा। जब जब मन भागेगा वो उसे वापस लाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो ये मान बैठेगा कि मेरा मन कंट्रोल ही नहीं हो सकता, तब वो एक असफल योगी है। बिल्कुल सही जवाब, 100%। असफलता मतलब ही ये है कि वो प्रयास करना छोड़ दे। तो जब तक आप प्रयास करो आप सफल योगी हो भगवान की नजर में, भले दुनिया वालों की नजर में ना हो। ये भगवान की नजर में आप सफल योगी हो। आप असफल योगी तभी कहलाओगे जब आप प्रयास करना छोड़ दो। तो जो सच्चा योगी होता है, उसका एक लक्ष्य होता है कि दुनिया वाले क्या करें उससे उसको कोई मतलब ही नहीं रहता उसको। अच्छा बोल रहा तो भी उसे किसी काम का नहीं, बुरा बोल रहा तो भी उसे किसी काम का नहीं। उसकी प्रशंसा कर रहे हो वो भी उसे किसी काम की नहीं, बुराई भी कर रहे हो तो किसी काम की नहीं। हाँ जरूर बुराई होती है, थोड़ा सीख लेता है वो, जरूर कुछ सीखने लायक है क्या, मेरे में कुछ सुधार की आवश्यकता है क्या, वो ले लेता है। नहीं, ज्यादातर वो दुनिया वालों के मत से कभी प्रभावित नहीं होता। तो इस बात को देखता है कि गुरु साधु भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बस वो है सफलता। एक अच्छा उन्नतशील योगी का लक्षण होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए तीनों श्लोक, आप बढ़िया से समझ गए। प्रश्न से मैंने पूछा आप लोगों से चेक करने के लिए, तो आप लोग उत्तर सही था एकदम। इसका मतलब आप तीनों चीज समझ गए। श्लोक क्रमांक 29, राकेश प्रभु। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तो वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझसे समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हाँ, अब भगवान ने बताया, देखो, जो सारे लक्षण बता दिए, सफल लोगों के भी लक्षण बता दिए। कोई बोलेगा भगवान मेरे से होता नहीं है, क्या करूँ, तो भगवान ने उसका भी हल दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करते रहो, मैं तुम्हें योगी ही मानूंगा। यहाँ तक बात हो गई। अब फिर भगवान बोल रहे हैं सफल योगी दुनिया को कैसे दिखता है।
इसलिए बोलता हूँ कि अपनी आंख ना की गीता को अच्छे से समझोगे ना, तब आप दुनिया को पहचानोगे। नहीं तो कनिष्ठा को उत्तम अधिकारी मान लोगे, उत्तर आदमी को कनिष्ठा मान लो। इसलिए मैं गीता को क्लियर समझना चाहिए। कितना बढ़िया बढ़िया तरीके से बोल रहा है, आप देखोगे इसमें कितनी बढ़िया बात बताई जा रही है। कौन व्यक्ति से राधा कृष्ण के दर्शन किए, किसने परम सत्य का दर्शन किया, उसका एक लक्षण बताया जा रहा है। इसलिए बहुत लक्षण है। हमेशा याद रखिए, दुनिया में व्यक्ति की पहचान उसके लक्षणों से होती है, उसके बोलने से, उसके रहन सहन से, उससे कपड़े के ढंग से, वो किस फ्लाइट में जा रहा है, किस ट्रेन में जा रहा है, कितने इसके फॉलोअर है, कितने सब्सक्राइबर। इससे केवल मूर्ख लोग करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति ये गीता के आधार पर करता है। यहाँ पे लक्षण बता रहे हैं कौन व्यक्ति है जो स्वरूप सिद्ध है, उसका बता रहे हैं। वो क्या करता है, सभी जीवों में मुझको देखेगा। क्या मतलब इस बात का? और मुझमें समस्त जीवों को समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है। क्या मतलब इस बात का, कौन बताना चाहेगा? ये कौन सी बात होगी भाई? सजीव मुझे देखेगा, मुझे वो उनको देखेगा, एक ही बात है, तो बराबर ही है दोनों। यस, रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि जीव जो है वो भगवान का अंश है, तो बराबर है। तो इसलिए जो है, जो व्यक्ति भी है, चाहे हम मतलब क्वांटिटी वाइज तो हम अणु हैं, भगवान तो विभु हैं, लेकिन हम भगवान के अंश ही हैं। तो इस वजह से हम हर व्यक्ति में ये देखेंगे कि ये भी भगवान का अंश ही है। हाँ, तो वो आपने एक पार्ट बोला है, इसमें दो पार्ट है। समस्त जीवों में मुझको, हाँ और जी, मुझ में समस्त जीवों को देखता था। आपने किस पार्ट को बोला इसमें से? पहले वाले को। समस्त जीवों में मुझको देखता है। हाँ जी, और समस्त मुझ में समस्त जीवों को, ये भी वही बात हो गई कि सभी भगवान के अंश ही हैं। दोनों का एक ही है प्रभु जी। हाँ, तो दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग है। आप अभी जिसको बता रहे हो वो दूसरा हिस्सा है, मुझ में अच्छा, समस्त जीवों को देखता है। ठीक है नहीं? समय बहुत कम है। ठीक है, हरी वाणी माता जी आप बोलिए, फिर मैं आगे चलूँ जल्दी से, नहीं तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। लाइट भी नहीं है एक तो यहाँ पर, गर्मी में बैठा हरे हूँ। कृष्ण प्रभु। यस माता जी, आपको मेरा प्रश्न समझ में आ गया ना? दंड- हरे कृष्ण, हाँ हम्म। प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि सारे जीव उन्हीं के हैं, उन्हीं का हम अंश हैं, अतः हम उनके ही तो करना है। वो देखते हैं सबको, सारे जीवों के अंदर वो हैं और सारे जीव उन्हीं से हैं, दोनों तरफ से तो वही हैं, हम्म, दोनों ठीक। तरफ से वही है प्रभु। ओके, तो देखिए इस श्लोक में जो बात हो रही है वो संभाव की बात हो रही है। सिद्धांत जो है ना वो संभाव है। जैसे हमने चर्चा किया था पिछले श्लोक में, विद्या क्या है? विद्या ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनीचे सपाचे को पंडिता समदर्शिना। तो वैसे ही क्या करता है यहाँ पे, इसका मतलब ये निकलता है कि जब वो समस्त जीवों में मुझको देखता है तो वो जानता है समस्त जीव तो जीवात्मा है। तो वो यहाँ पर मतलब है कि वो आत्मा में परमात्मा को देखता है। जितने जीवों को देखेगा ना, तो उसमें वो परमात्मा को देखेगा। पंडिता समदर्शिना, याद है आपको, मैं चर्चा किया था वो जो है हाथी, हाथी, वो 6 लोगों के नाम लिए थे वो। हाथी, ब्राह्मण, चंडाल। हाँ, उन सब में। और उसके बाद है मुझ में समस्त जीवों को देखता है, अर्थात इसका मतलब वो परमात्मा में आत्मा को देखता है। एक जगह पहली लाइन का अर्थ है समस्त जीवों में मुझको, यानी आत्मा में परमात्मा को देखता है। और दूसरा जो बोल रहे हैं मुझ में समस्त जीवों का, नहीं, परमात्मा में आत्मा को देखता है। तो पहली लाइन का मतलब है आत्मा में परमात्मा को देखना, और दूसरा जो भाग है उसका मतलब है परमात्मा में आत्मा को देखना। ये बात है। दोनों, अर्थात वो हर जीव में दोनों को देखता है, ऐसा समझो आप। कभी वो अकेली आत्मा को नहीं देखेगा, वो आत्मा भी देखेगा, परमात्मा भी देखेगा। कौन कौन से योगी देखेगा ये? सफल योगी। नहीं, वास्तविक योगी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बताइए राकेश प्रभु। भक्ति योगी प्रभु जी। हैं? भक्ति योगी, भक्ति जो योगी? नहीं, जो भक्ति कर रहा है प्रभु जी। नहीं, नहीं, ये भी नहीं। हटा लो आप लोग हाथ। देखिए ये जो लक्षण है, ये आष्टा योगी का लक्षण है। आष्टा योगी जब भी किसी जीव को देखेगा ना, तो वो उसमें आत्मा परमात्मा दोनों को देखता है। और जो ज्ञानी योगी होता है वो जब भी जीव को देखेगा तो केवल आत्मा देखता है। आपको याद होगा, मैंने जब वो श्लोक आता विद्या अध्ययनम, तो मैंने कहा था ये आत्मज्ञानी के लक्षण है।
ठीक है ना। तो वो केवल आत्मज्ञानी योगी या आत्मज्ञानी केवल आत्मा को देखेगा, अष्टांग योगी आत्मा और परमात्मा दोनों को देखेगा, भक्ति योगी दोनों को नहीं देखेगा। भक्ति योगी ना आत्मा को देखेगा ना परमात्मा को देखेगा, वो सीधा कृष्ण को देखेगा डायरेक्ट। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद रूपा, ये इसका मतलब है तीनों श्लोक के हिसाब से। तो जो भक्ति योगी की अगर बात करेंगे तो सर्वत्र कृष्ण के दर्शन होंगे। लिखा ना प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी सर्वत्र कृष्ण दर्शन। अभी कृष्ण का दर्शन ज्ञान योगी अष्टांग योगी नहीं करेंगे, वो नहीं देखेंगे। वो क्या देखेंगे वो मैंने आपको बता दिया, इसको समझ लो। ठीक है, आगे पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म श्री कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में श्री भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि श्री भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही श्री भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। एक मिनट, ठीक है पढ़िए, अच्छा आगे। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। हाँ रुक स्मृति में इसकी जाइए, पुष्टि इस प्रकार हुई है। रुक जाइए। तो देखिए क्या है, रुक जाइए एक मिनट राकेश। तो क्या है कि देखिए अभी सपोज करो हम लोग हैं, कितने लोग, हम लोग 41 लोग हैं, ठीक है ना। तो हम सब हृदय में परमात्मा है कि नहीं है, और भी अनंत कोटि जीव है, सब हृदय में परमात्मा है। तो क्या सपोज करो कि मान लो कि भारत में जनता कितनी है, आयु भारत की जो है जनसंख्या 130 करोड़ मानो। तो क्या 130 करोड़ परमात्मा सब हृदय में, ये बात सही है या नहीं है? हाथ उठा के बोलिएगा। भगवान बोलता सब हृदय में परमात्मा है, तो 130 करोड़ है, इसका मतलब वो 130 करोड़ परमात्मा हुए, है कि नहीं? क्या स्वामित्र हो, बताइए सही या गलत है? प्रभु जी सही है। ओके, क्रेडिटी बोलिए। जी प्रभु जी, सही है प्रभु जी। ओके, डॉक्टर नीता। जी प्रभु जी, परमात्मा एक ही है। अरे 130 करोड़ जनता है। नहीं प्रभु जी, इसमें एक प्रसंग प्रभुपाद जी का है, इससे उन्होंने सवाल अच्छा, किया था जी। रुकिए ठीक है रुक जाइए। राकेश प्रभु आपका क्या कहना है? प्रभु जी मेरा भी मानना कि है। 130 करोड़ परमात्मा है, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, एक ही परमात्मा है, सभी जीवों में सर्वव्यापी है प्रभु जी। हाँ करेक्ट। तो देखिए ऐसा है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा होता है या सूर्य होता है, तो सूर्य के सामने आप छोटे छोटे जलाशय छोटे पात्र रख दो, थाली टाइप की या कटोरा टाइप का। तो मान लो आपने 40 पात्र रखे, तो 40 सूर्य 40 थालियों में दिखेगा। तो इसका मतलब आज सूर्य 40 हो गए क्या? नहीं हुए। या पेड़ से कभी देखो, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं पेड़ का। पेड़ से अगर आप देखोगे सूर्य को तो हर डगाल से अलग अलग सूर्य दिखेंगे, गोला गोला एकदम। तो 40-50 सूर्य हो गए, ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रतिबिंब, उसी प्रकार परमात्मा वास्तव में एक ही छेद अक्षाई विष्णु के रूप में, मगर वो सब हृदयों के रूप में स्थित है। ये परमात्मा मूलतः एक ही होता है, ये बात है। और जो योगी होता है, जो अष्टांग योगी है, वो वो समझता है कि मूलतः परमात्मा एक है। हाँ, आत्मा अलग अलग है, लेकिन इसीलिए बोलता है आत्मा में परमात्मा को देख लिया उसने, और परमात्मा में आत्मा को देख लिया। इतनी सारी आत्मा को समझ रहा है कि ठीक है परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब उनका अंश है। जब परमात्मा को देखेगा तो बोलेगा परमात्मा तो एक ही है, आत्माएं बहुत सारी हैं, अनंत कोटि आत्माएं। ये इसकी समझावट है कि नहीं? ये बात यहाँ पर बोली गई है, बस और कुछ नहीं है। और भक्त क्या है? भक्त डायरेक्ट कृष्णा को देखता है सीधा, हर हृदय में, हर हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति में, हर घड़ी में वो जो है कृष्णा को दिखता है। तो उदाहरण दिया मैंने आपको सूर्य का, सूर्य के प्रतिबिंब का, तो आपको समझ में आ गया होगा। या ऐसा भी उदाहरण देता, मान लो किसी किसी उदाहरण के लिए आपने मान लो कोई राजा है, तो राज करता है,
तो उसने कोई विदेशी पड़ोसी राजाओं को अपने दूत भेजे, मान लो 20 पड़ोसी देशों को 20 दूत भेज दिए, तो कहो 20 राजा हो गए? नहीं, राजा तो एक ही, संदेश एक ही जाएगा, 20 दूतों के माध्यम से जा रहा है। तो वैसे ही परमात्मा एक ही है, भले वो अनंत कोटि जीवों के हृदय में रहे, मगर वो है एक ही। उन परमात्मा का प्रतिबिंब उन अनंत कोटि जीवों में दिखाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की सूर्य का प्रतिबिंब धरती पर रखे जल पात्रों में दिखाई दे रहा है। ये बात है। मतलब जो आस्था की वो जानता कि भले ही शरीर अलग अलग हो, लेकिन सभी में परमात्मा एक ही है। नित्यो नित्यानाम चेतनाश्च चेतनानाम, अनंत कोटि जीव आत्माएं, परमात्मा एक है। तो हर अनंत कोटि आत्मा में परमात्मा, एक परमात्मा को देख रहा है। लेकिन जब परमात्मा को देखेगा तो परमात्मा को तो देखेगा साथ में अनंत कोटि जीवात्मा को भी देखेगा। ये बात है। तो इससे हमारे लिए क्या शिक्षा मिलती है वो सुन लो आप, वो तो हो गया सब कुछ। हमारे लिए क्या शिक्षा है कि हमें समझना चाहिए कि जब सभी जीव, जैसा कि अभी बोल रहे थे माता जी की, सभी जीव जो है वो अंश हैं भगवान के, तो हमें कभी भी किसी प्राणी को तुच्छ समझने की गलती नहीं करना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना है एकदम जीवन में। आप लोग अगर भक्ति प्रगति करनी है ना, चाहे वो भक्तों को तो तुच्छ समझना ही नहीं है हमको। अभक्त भी मिल जाते हैं हमको, इवन नास्तिक भी मिल गए, तुच्छ नहीं समझना। हाँ, दूरी बना के रख सकते हैं, हम संग नहीं करेंगे, ये तो बड़ा तुच्छ है, छी 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 छी, कैसा है, ऐसे नीच भावना से नहीं देखना है उसको। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप भगवान को नीच भावना से देख रहे हो, तो भक्ति में बाधा आ जाएगी, आप फिर प्रगति करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए बोलते हैं वैष्णव पर दुखा दुखी। और दूसरा, जब सारे जीव भगवान के हैं तो किसी भी जीव को कष्ट देना भगवान को कष्ट देने के समान है। ये मैं चाहता हूँ, आप नोट कर लो आप, ताकि आप लोग अप्लाई करो तो आपको अनुभूतियां हो। किसी भी जीव को कष्ट देना भगवान को कष्ट देने के समान, क्योंकि भगवान को कष्ट पहुंचता है, इसको बिल्कुल मान लो आप, भगवान को बराबर कष्ट पहुंचता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इस बात को जान गए कि हम सभी जीवों में ईश्वर के अंश हैं, तो फिर हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। फिर हाँ, दूरी बना सकते हैं, मान सम्मान पूरा देंगे क्योंकि ईश्वर का जीव है, लेकिन घृणा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। फिर जीसस जीसस ने बोला है, ईट द सिन नॉट द सिनर। तो हमें ये 3-4 शिक्षा इस श्लोक से सीखने को मिलती है। तो इसी प्रकार ये श्लोक जो हमें, इसे बोलते हैं समदृष्टि। समभाव की एक परिभाषा जो मैंने भी आपको बताई, 3-4 जो चीजें बताई, शिक्षाएं बताई, इसको बोलते हैं समदृष्टि। समदृष्टि का मतलब ये है कि हम किसी से घृणा नहीं कर रहे, हम बस दूरी बनाए क्योंकि हम अपनी भक्ति बचाएंगे। इसे बोलते हैं समदृष्टि। समदृष्टि का मतलब ये नहीं कि अगर हमारा बस रहा, हमसे सेवा जल्द हम तो जो संभव हुआ मदद सेवा कर देंगे, लेकिन हम संग सोच विचार के करते हैं। इसे बोलते हैं समदृष्टि। हम किसी को तुच्छ नहीं समझते, लेकिन दूसरी तरफ हम सबको यथायोग्य सम्मान देना भी आता है। दोनों बातें होनी चाहिए। जब आदमी मेच्योर होता है तो वो तुच्छ को महानता का, महान व्यक्ति का सम्मान दे देगा, महान व्यक्ति को तुच्छ का सम्मान दे देता है, वो भी अपराध है। तुच्छ किसी को नहीं समझना है और सबको यथा योग्य सम्मान देना आना चाहिए। सकल समान है करिते शक्ति देहो नाथ यथा यथा। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी शक्ति दो कि सभी जीवों को यथा योग्य, जो जिस योग्य हो उसको उतना योग्य सम्मान दे सकूं मैं। ये सब हमें इससे सीखने को मिलता है। ये चीजें सीखेंगे, अगर हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति होगी, हृदय शुद्धि से आगे बढ़ेगा। हमारे में जो कुटिलता स्वभाव है मन में, वो खत्म होगी, तेजी से खत्म होगी। जो हमारी बात बात पर झूठ बोलने की आदतें हैं, लोगों को ठगने की आदतें हैं, बेवकूफ बनाने की प्रवृत्ति है, चतुर बन जाते हैं हम लोग, बड़ा को स्मार्ट समझते हैं, वो सब चीजें खत्म होंगी। देखिए एक्चुअली क्या, स्मार्ट मोबाइल आने के कारण लोग बात स्मार्ट हो गए। वास्तव में हम लोग को स्मार्ट नहीं बनना है, हमको सरल बनना है। तो हमको भगवान ने बनाया, आईफोन ने नहीं बनाया है, उसको समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पर आज सरल बनने के लिए, देखो सरल करने के लिए, गाँव गाँव गुनो गौरांगे रे गुनो सरल करिया मन। मन को सरल बनाओगे तो एप्लीकेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। और ये सिद्धांत कि वो जो योगी है सब जीवात्मा में परमात्मा को, परमात्मा में जीवात्मा को देखता है, उसको साक्षात्कार आ जाएगा। ये बात है। तो ये जो बातें बताई जा रही हैं, भगवान जो बोल समदर्शिता की हम चर्चा कर रहे हैं, कल्पना नहीं है, तो दार्शनिक कल्पना नहीं। कभी कोई लोग बोलते हैं क्या कल्पना है, ऐसी बात है, ऐसा नहीं है भाई, ये वास्तविकता है। अगर आपको अपने मन को स्थिर करना है, चेतना को भगवान में लगाना है, तो ये होना जरूरी है।
हर जीव में भगवान के अंश को देखना, केवल सांप बिच्छू ऐसे जीवों को छोड़कर। तो समदर्शी आदमी कब बनता है? ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये कब होता है? जब वो अहंकार से रहित होता है, तब होता है। तो रूट बता रहे हैं सारी प्रॉब्लम का। हम लोग क्यों नहीं देख पाते सब जगह ईश्वर को, सब जीवों को ईश्वर में, ईश्वर को सब जीवों में? अहंकार के कारण। तो अहंकार हमारा जिससे कम होता जाएगा, तब हम भी इस स्तर पे आते जाएंगे कि हमें इसका साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। ये बात है। तो रमनाचार्य बोलते हैं भाई, अगर आपको अगर आप ये वाली समदर्शिता आप ला देते हो, तो ये प्रमाण है कि आपको भगवान की कृपा मिल चुकी है। ये विजन आना भगवान की कृपा का, भगवान की अनुभूति का, भगवान की कृपा का प्रमाण है ये, ऐसा बोलते हैं। मध्वाचार्य क्या बोलते हैं? सर्वभूतानि चात्मनि, श्लोक में शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान की इच्छा से ये सब जीव उसमें, उनमें स्थित है। और ये केवल एकता नहीं है, बल्कि आश्रय भाव का संकेत है। जब भगवान बोलते हैं ना कि सारी सृष्टि मुझ में स्थित है या सभी जीव मुझ में स्थित है, इसका मर्म क्या है? इसका मर्म ये है कि मैं ही सर्व आश्रयदाता हूँ, मूल आश्रयदाता मैं ही हूँ। मेरा आश्रय ग्रहण करो। तो सारांश में बात बस यही आती है कि जो योगी आत्म साक्षात्कार कर चुका होता है, वो सभी जीवों में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सभी जीवों को देखता है। इसका अर्थ क्या, वो मैंने आपको बता दिया। और वह जाति, रूप, रंग या भौतिक गुणों के आधार पर भेद नहीं करता। तो ये एक परिपक्व योगी का लक्षण है, जो समदर्शी होता है। तो हमको क्या शिक्षा है कि सभी जीव परमात्मा के अंश है, इसलिए हमें हर जीव के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखना चाहिए। और अगर कोई जीव गड़बड़ है, किसी अपनी दुर्व्यवहार करता है, अपनी इच्छा का दुरुपयोग करता है, तो उससे यथायोग दूरी बना के रखनी चाहिए। मन में भाव नहीं होना चाहिए घृणा का, बस ये मुद्दा है। ठीक है, आशा का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइट तो है ही नहीं, क्या अब मैं क्लास दूंगा? फिर भी मैंने दे दी, पसीने से नहा गया मैं एकदम। यस डॉक्टर नीता, पूछिए। अच्छा प्रभु जी कल का एक सवाल था और आज मुझे थोड़ी सी क्वेरी जो आपने एक वो डाला है टेम्पलेट, उसके बारे में बात करनी। अरे हाँ 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 हाँ, यस। तो देखिए क्या है, मेरा भक्तों से निवेदन है। कौन शोर कर रहा है? अच्छा, हरिवानी माता जी आप म्यूट कीजिए, मैं बार बार अनम्यूट करता हूँ ना। अच्छा, आपका तो म्यूट है, कहीं और से आवाज आ रही है। तो ये जो कार्यक्रम हम लोग सुन रहे हैं, 300 कथा चल रही है, आपको पता है हमारी कौन सी क्लास है? हमारी 102 क्लास है। कल तक हम 101 क्लास कर चुके, 102 क्लास चल रही है। तो इसमें इस्कॉन भगत महाविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जूम जो लिया था, ये हमने उनसे ही क्रेडिट पे लिया था, पर्सनल जूम। क्योंकि आप ऐसे जूम लोगे तो मात्र 40 मिनट का है फ्री, लेकिन ये तो हमारा 1.5 2 घंटे क्लासेस चलती है। तो इस्कॉन भगत प्लेटफॉर्म पे अपना भी कर्तव्य है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो उस दृष्टि से मैंने जो है कोर्स लॉन्च किया है अपना, इसी महीने की 12 तारीख को, 12 जुलाई से होगा वो। तो ये केवल इसमें 8 क्लासेस होंगी, 8 सत्र होंगे हर शनिवार और रविवार को। उसमें डेट्स भी लिखी है पंपलेट में। समय होगा शाम 4 से 6। तो बस यही आप लोगों का अनुरोध। उसमें जो दान राशि है बहुत कम है, मात्र 500 रुपये है। तो मेरा सही भक्तों से अनुरोध है कि कम से कम आप भी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कुछ ने तो करा भी लिया है, तो करा के जो है उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिएगा याद से, ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सके, उसमें दिक्कत नहीं आए। और आपके जो मित्रगण हैं, परिचित हैं, उनको भी जो है आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। वो बोलेगा नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, कोई बात नहीं, क्लासेस रिकॉर्डेड है, आप कभी भी देख लोगे, सुन सकते हो। और वो भी नहीं सुन पाओगे तो भी कम से कम थोड़ी सेवा आपके लिए हो ही जाएगी, भगवान की सेवा। तो बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, 500 रुपीज़। तो इस तरह से मेरा आप भक्तों से अनुरोध है, कृपया करके उस पर रजिस्टर्ड कर लें, और करने के बाद फिर स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। ये ठीक है। क्लास किस बारे में है प्रभु जी? हाँ, ये है ब्रज की चर्चा होगी इसमें, सारी ब्रज महिमा।
ब्रज के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, उनके पीछे उनकी कहानी क्या है, ब्रज धाम की क्या महिमा है, ब्रज धाम में आओ तो किस मूड से आना चाहिए, कितने तरह के अपराध होते हैं, वो डिटेल में वर्णन है पूरा, सुनोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। ब्रज के किस्से कहानी क्या 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 स्थान के, अद्भुत है एकदम, तो बहुत बढ़िया है। और सब चार वीक तक है ना प्रभु जी, मतलब शनि रवि 4 वीक, टोटल हाँ 8 क्लास। यस, टोटल 8 क्लास। तो मैंने डाला हुआ है वो आपके जो ग्रुप में है ना, उसमें मैंने लिंक भेज दिया, तो आप लोग रजिस्टर जरूर करिएगा, कर सके तो अच्छा, आप लोगों से सहयोग की आशा है। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग स्वतंत्र हो, मैं तो बस अनुरोध कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये मुझे बोलना था। यस अनीता जी, आपने भी हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या ये कोर्स जो है नॉन डिवोटीज जो है, मतलब न्यू लोग हैं जो, उनके लिए भी हो सकता है ये? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, सीधा ब्रज भाव के प्रति उनमें रुझान उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, श्रद्धा है प्रभु जी, लेकिन बस इस्कॉन से अलग है थोड़ा सा, तो कोई नहीं, कोई उसलिए बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छी बड़ी सेवा करोगे उनकी, आप डायरेक्ट ब्रज के बारे में जोड़ोगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, बोला है भगवान ने, ब्रज की शरण लो। तो इसमें बल्कि हमें यह सिखाया जाएगा कि जो लोग ब्रज में नहीं रह रहे हैं, वो जहां पर भी रह रहे हो, हमारे के ब्रजवासी कैसे बन सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। वो सिखाया जाएगा, इसलिए उसका नाम है कैसे बने वृंदावनवासी। उसको प्रभु जी, कब से चालू हो रहा है ये? 12 जुलाई, इसी जी महीने की जी 12 तारीख से, शनिवार के दिन से। जी 12-13 होगा, हर शनिवार रविवार होगा, ऐसी 4 डेटें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है उसमें, ठीक है ना। हरे कृष्णा जी ও प्रभु। यस प्रीतम प्रभु, की बोलছি। दंडवत प्रणाम प्रभु। नंद प्रणाम, ভালো प्रभु, আছিস? टाइमिंग क्या रहेगा उसका, शाम क्लास का? 4 से 6। 4 से 6 है ना, तो हम्म, ठीक है प्रभु। ठीक है। हाँ प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपना क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, 1 मिनट, तो आप जो लोग जब रजिस्टर करेंगे तो मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। पूछिए डॉक्टर नीता, जल्दी से पूछिए, मात्र 2-3 मिनट बचे हैं। प्रभु जी, कल वो जो आपने अष्टांग योग के फाउंडर की बात की थी, किसने इसको शुरू किया था, तो पतंजलि के बारे में आपने बताया था। हाँ मेरे को हाँ। थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि जैसे भागवतम में जो वो कपिल मुनि थे, तो उन्होंने भी सांख्य योग के साथ अष्टांग योग की चर्चा की थी, तो उन्हें हम फाउंडर नहीं मानेंगे, हम पतंजलि को ही मानेंगे? बिल्कुल, पूछिए क्यों। देखिए, सांख्य योग 2 तरह का है, एक नास्तिक सांख्य योग, एक आस्तिक सांख्य योग। तो आस्तिक सांख्य योग था, उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, और जिसकी बात आप कर रही हैं वो नास्तिक सांख्य योग है। तो वो था, वो नास्तिक योगी था वो। तो उसने कुछ तो भी फिलोसफी अपने मन से बना के डाली, उसमें अष्टांग योग एक दो चीजें डाली हैं उसने, बाकी कुछ नहीं डाला। नहीं, कपिल मुनि, वो कपिल मुनि जो कर्तव्य मुनि के बेटे थे। अरे भाई, वो तो उनका अष्टांग योग से क्या मतलब है, वो तो सांख्य योग है ना, वो थोड़ी ना अष्टांग योग है। नहीं, उसमें भी यम नियम आसन की जो चर्चा हुई है उसकी बात करें। आज क्या हो गया, बड़ी लेट से? उसमें उसमें यम नियम आसन की चर्चा कहाँ पर है, मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं, कहीं आप बताइएगा मेरे को। यदि अगर होगी यम नियम, तो अभी से बता रहा हूँ, वो भक्ति के संदर्भ में होगी, सांख्य योग के संदर्भ में होगी, ठीक है ना। जी जी जी। हम्म। मगर सभी आचार्य पतंजलि योग जो सिस्टम निकला, पतंजलि को ही इसका जनक मानते हैं, पतंजलि ने निकाला है। हाँ, नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, बट सूत्र रूप में जो अच्छे से सिस्टमैटिक वे में पतंजलि ने उसको पेश किया, इसलिए उन्हें ही फाउंडर माना, ऐसा कुछ है। ये सब आपने कहाँ पे पढ़ा? प्रभु जी, वो जो भागवतम में मैंने नोट्स बनाया था ना, तो उसमें फिर मैंने देखा था कि उसमें कुछ उनका था, तो फिर मैंने थोड़ा सा इंटरनेट से भी सबने देखा, तो ये 2 चीज में कंट्रोवर्सी हो रही थी, मैंने सोचा मैं आपसे पूछूंगी। इंटरनेट का तो खैर मैं आपको कई बार बोला, इंटरनेट में मत फंसा करो आप, लेकिन अगर भागवतम है तो आप मेरे को बताइए, अगर ऐसा है भागवतम है तो बिल्कुल मानेंगे उसको, बिल्कुल अवश्य स्वीकार करेंगे कि इन्होंने ऐसा किया, फिर इन्होंने चूंकि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया, सिस्टमेटिकली बताया, इसलिए इनको फाउंडर मानते हैं। उसका प्रमाण भेजिएगा मेरे को, अगर प्रमाण है तो तुरंत सहर्ष स्वीकार है, धन्यवाद के साथ स्वीकार है आपको, ठीक है। पहले प्रमाण देखूंगा, उसको स्टडी करूंगा, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपकी बात सही तो स्वीकार है एकदम, प्रमाण है ना वो तो, ठीक है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं पसीने में नहा चुका, मेरे बस की नहीं है, और हम कल मिलेंगे, ठीक है। सुमा जी, आपको आप फिर कल हरे पूछ लो। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। जी, प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम।